Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine. चिल्ड्रन, जैसा कि आप जानते हैं आपके जो एग्ज़ाम्स हैं 15 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है, तो आपको इंग्लिश का सिलेबस भी प्री मिड टर्म का भेज दिया गया है। आज मैं आपको जो है इंग्लिश की जो प्री मिड टर्म में आपके आएगा जो कोर्स उसकी रिवीजन कराऊंगी इंग्लिश फर्स्ट की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके चैप्टर 1, 2, 3 जो है आपके कोर्स में है, तो उसमें से आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट चिल्ड्रन, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर के वर्ड मीनिंग करने हैं, और वर्ड मीनिंग में आपको केवल इंग्लिश मीनिंग ही लर्न करने हैं। हिंदी मीनिंग का आपको केवल पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी क्या है, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग आप लर्न करेंगे। इसी तरह आपके जो ये क्वेश्चन आंसर हैं इसे लर्न करेंगे। वाई डिड रुबीनास ग्रैंडफादर डिसएग्री विद हर, कि रुबीना के जो ग्रैंडफादर थे उससे क्यों नाराज़ थे, क्यों सहमत नहीं थे, क्योंकि जो वे जानते थे कि उसकी कई फ्रेंड्स जो हैं वो उसके अच्छे साथी नहीं हैं। वट वाज द बैट बिटवीन रुबीना एंड हर ग्रैंडफादर, क्या शर्त लगी थी रुबीना और उसके दादाजी में। द बैट वाज अ बैग ऑफ पॉपकॉर्न दैट रुबीना डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज शी थिंक, कि अगर रुबीना जो ये सोचती है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, सब सच्चे मित्र हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसे क्या देना होगा, एक पॉपकॉर्न का बैग, यानी कि पॉपकॉर्न खिलाने होंगे दादाजी को। वट हैपेंड व्हेन रुबीना ट्राई टू सिट ऑन द मैजिकल चेयर, क्या होता था जब रुबीना मैजिकल चेयर पर बैठती थी। रुबीना मिस द चेयर एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हर बैग, रुबीना की जो चेयर थी छूट जाती थी और वो नीचे गिर जाती थी। फिर आइए लॉन्ग क्वेश्चन है चिल्ड्रन, क्योंकि 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको लर्न नहीं करने हैं। वट वाज द मैजिक इन द चेयर, चेयर में क्या मैजिक होता था। द मैजिक इन द चेयर वाज दैट इट विल टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, कि वो ये बताती थी कि तुम्हारी जो सच्ची मित्र कौन है। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन हु वर रुबीनास 3 बेस्ट फ्रेंड आता है, तो इसमें आपको केवल उसके 3 बेस्ट फ्रेंड का नाम ही लिखना है। क्या नाम है, गीता, लविश और दिव्या। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था चिल्ड्रन। सेकंड चैप्टर में भी आपको वर्ड मीनिंग सबसे पहले लर्न करने हैं, केवल इंग्लिश मीनिंग, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। वाई डिड नॉट द फादर गो टू स्कूल विद एवरीवन, जो फादर थे वो क्यों नहीं जा सकते थे स्कूल सबके साथ। बिकॉज ही हैड सम अर्जेंट वर्क, क्योंकि उन्हें कुछ काम आवश्यक काम था। हाउ कैन यू बैलेंस जंक फूड विद हेल्दी फूड हैबिट, अगर आप जंक फूड खाते हैं तो हेल्दी फूड हैबिट को किस तरह आप उसके साथ संतुलित करेंगे। वी कैन बैलेंस जंक फूड विद हेल्दी फूड हैबिट्स बाय एडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू आवर मील्स, हम अपने भोजन में फल और सब्जियों को ऐड करेंगे। व्हाट डिड द मदर कुक फॉर द डिनर, मदर ने डिनर के लिए क्या कुक किया। चिकन, लेंटिल्स एंड राइस, चिकन, दाल और चावल जो थे उसने तैयार किए। वेयर डिड द चिल्ड्रन लर्न एट द एंड ऑफ द डे, अंत में बच्चों ने क्या सीखा। गुड फूड हैबिट्स, हेल्दी फूड हैबिट्स उन्होंने सीखी। विच कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिकेशन मार्क ऑन पैकेज फूड, यानी कि जो भी हमारे पैकेज फूड आते हैं उसमें कौन सी कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, FPO एंड एगमार्क। वाई इज़ ब्राउन ब्रेड मोर न्यूट्रिशंस दैन वाइट ब्रेड, सफ़ेद ब्रेड से ज़्यादा वाइट ब्रेड हमारे लिए क्यों ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती है, पौष्टिक होती है, क्योंकि ये आटे की बनी हुई होती है और मैदे की जगह ये आटे की बनी होती है, और इसके अंदर मोर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। इस तरह चैप्टर 3 हमारे वर्ड मीनिंग हमें लर्न करने हैं। फिर हमारे क्वेश्चन आंसर है चिल्ड्रन। हाउ डिड द ट्राइबल पीपल डिस्क्राइब द वॉइस, किस तरह जो हमारे ट्राइबल पीपल थे उन्होंने डिस्क्राइब किया वॉइस को। द ट्राइबल पीपल डिस्क्राइब द वॉइस एज सिमिलर टू दैट ऑफ ए वॉल्फ फ्राइंग, किस तरह, जैसे कि एक वॉल्फ फ्राइंग, यानी कि एक वॉल्फ होता है दर्द में ऊ वा ऊ की तरह उसने डिस्क्राइब किया। वट इज टर्न द ऑथर साइंटिस्ट, बिकॉज डॉक्टर रामाकृष्णन वाज द ओनली साइंटिस्ट अमंग्स दैम, क्योंकि जो डॉक्टर रामाकृष्णन थे उन सब के बीच में से केवल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सफलता प्राप्त की और कई
कंप्लीट पिक्चर्स जो है उन्होंने एनिमल्स की निकाली, आवाज़ें रिकॉर्ड की उन्होंने, और कलरफुल ऑब्जर्वेशन जो थे, दृश्य जो थे एनिमल्स के, उन्होंने कैमरे में कैद किए। हाउ डिड डॉक्टर रामाकृष्णन फैसिनेट्स विद ऑर्डर प्रूव फ्रूटफुल फॉर हिम। किस तरह डॉक्टर रामाकृष्णन ने जो उन्हें आदेश दिया गया उसे प्रूव किया बहुत अच्छे तरीके से। डॉक्टर रामाकृष्णन फैसिनेशंस विद ऑर्डर प्रूव फ्रूटफुल फॉर हिम एज इट हेल्प्ड हिम टू वर्क well in the dark and he could gather most of the information about the animal। क्योंकि उन्होंने सारा काम पहले से ही प्लान किया हुआ था, तो इससे उन्हें क्या सफलता मिली कि जब एनिमल्स उनके सामने आए उन्हें किसी भी चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ा और उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो थी एनिमल्स के बारे में एकत्रित कर ली। जो हमारे वॉलक्राई नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं उनको हमें उनके नाम बताने हैं कोई दो, आउल्स और बैट्स। डॉक्टर रामाकृष्णन के बारे में हमें ब्रीफली बताना है। वो कौन थे? एक धैर्यवान थे, ठीक है, अपने हर काम को, और बड़ी बड़ी उनके मूछें थी, दाढ़ी रखते थे, वो टर्बन रखते थे, और टर्बन यानी पगड़ी रखते थे एक बड़ी, और वो अपने हर काम को जो ऑर्गेनाइज अच्छे से करते थे। ये हमारे इंग्लिश फर्स्ट का कॉपी वर्क है चिल्ड्रन। अब इसका बुक वर्क यानी कि आपका जो बुक वर्क है इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड में, उसमें आपको केवल और केवल जो आपका एक्सरसाइज है फर्स्ट और थर्ड चैप्टर में कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको ये अच्छे से लर्न करना है। चैप्टर 1 में बी एक्सरसाइज पेज नंबर 10, और चैप्टर 3 में हमारा है चिल्ड्रन पेज नंबर 31 और 32 एक्सरसाइज नंबर 1, जो आपको अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है। ये हमारा इंग्लिश फर्स्ट की रिवीजन थी चिल्ड्रन, जो आपको बड़े ध्यान से और बड़े ही सोच समझ कर करनी है। इसमें कंप्लीट द सेंटेंस में क्या है, फिलअप्स हैं जो आपको समझ के याद करने हैं, ना कि रटने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, रुबीना एक्सेप्टेड द चैलेंज। रुबीना ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया विदाउट रिलक्टेंस, यानी कि बिना सोचे समझे। इट इज़ अ वेरी स्पेशल चेयर डिज़ाइंड, यह एक बहुत स्पेशल चेयर थी जो कि डिज़ाइन की गई थी बाय एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस तकनीकी द्वारा। शी फेल अगेन कॉजिंग मोर, यह दोबारा जो थी गिरी, क्योंकि क्या कारण था उसका कि सरप्राइज लुक्स एंड ए गोइंग आउट द बेल्ट, यानी कि जब भी उसके फ्रेंड के बारे में से पता चलता है कि उसकी सच्ची मित्र नहीं है तो वो इस चेयर से गिर जाती थी। दैट इवनिंग द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी रुबीनास, उस शाम 4 बच्चे जो थे रुबीना के दादाजी को देखने के लिए आए। द मैजिक चेयर टेस्ट विल बी पास्ड बाय, जो मैजिक चेयर थी वो क्या पास करती थी, उसकी जो रियल वास्तविक फ्रेंड है उसको पास करती थी। थर्ड चैप्टर में हमारा कंप्लीट द सेंटेंस में क्या है बच्चों, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट वाज वंस सेंट टू ए जंगल टू स्टडी, जो एक साइंटिस्ट की टीम है उसे जंगल में क्यों भेजा गया, रियलेस्ट क्रिएचर, यानी कि कुछ क्रिएचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, स्टडी करने के लिए। डैश वाज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट ऑफ देम ऑल, उन सब में से सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट कौन थे, डॉक्टर रामाकृष्णन थे। इट वाज ए डैश एनिमल, कौन से एनिमल थे वो, नॉकटर्नल एनिमल, जिनके बारे में उन्हें पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए जंगल में भेजा था। द लकीस्ट ऑफ ऑल हैड अकम्प्लिश्ड टू फोटोग्राफ पार्ट्स ऑफ द टेल्स और लेग्स, जो अन्य थे उन्होंने उसके कई जैसे कि पूंछ, उसकी टांग, इसके उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए। द क्रिएचर वाज नेम्ड एज, जो क्रिएचर से उसका नाम क्या रखा गया, वॉलक्राई। क्या नाम रखा गया, वॉलक्राई। क्यों रखा गया, क्योंकि वो जो थे आवाज़ें करते थे किस तरह, जैसे कि वॉल्फ जो है क्राई करता है। इस तरह चिल्ड्रन ये आपकी इंग्लिश फर्स्ट की रिवीजन थी, जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है और समझनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।